Let's talk about one important structure. Structure is subject plus auxiliary verb. This auxiliary verb will keep on changing as per requirement. ये auxiliary verb जरूरत के मुताबिक बदलता रहेगा. तो सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग लगाएंगे अगर जरूरत है तब, वो भी कैसा, टेंस के मुताबिक. अगर ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं है, नहीं लगाएंगे. उसके बाद गेट या हैव, इन दोनों में से कोई एक, फिर अदर वर्ड्स, उसके बाद V3 वर्ब का तीसरा रूप. ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा मतलब देता है? किसी से काम करवाने का. यस, ये स्ट्रक्चर किसी से काम करवाने के अर्थ में इस स्ट्रक्चर का यूज हम लोग करते हैं. खुद काम नहीं करना है, काम करवाना है. जरा एग्जाम्पल से समझिए. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद अ फ्यू एग्जाम्पल्स. मैं एक घर बनवाऊंगा. मैं घर बनवाऊंगा, मैं खुद घर नहीं बनाऊंगा, मैं बनवाऊंगा. इसका कैसे बनाओगे? ऐसे बना जाओगे. पहले सब्जेक्ट लिखे आई, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब. सिंपल फ्यूचर टेंस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगता है? शैल या विल. आई के साथ शैल लगाए, ऐसे आई शैल. अब उसके बाद गेट या है, दोनों में से कोई एक, तो गेट का यूज पहले यूज करके बनाते हैं. आई शैल गेट, इतना हो गया. अब इस गेट या है दोनों में से कोई एक लिखे. अब उसके बाद अदर वर्ड्स, अभी वर्ब नहीं, अदर वर्ड्स, यानी कि एक घर, अ हाउस लिख दिया. अब अदर वर्ड्स के बाद V3. तो बनाना का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में क्या होता है इसका मीनिंग? बनाना का कंस्ट्रक्ट. तो इसी कंस्ट्रक्ट को V3 फॉर्म में लिखिए. कंस्ट्रक्टेड ऐसे लिख दीजिए. कंस्ट्रक्टेड लिख दिया. सेंटेंस हमारा हो गया, आई शैल गेट अ हाउस कंस्ट्रक्टेड. अब जरा हैव की मदद से बनाइए तो इसी सेंटेंस को, तो देखोगे ऐसे बनेगा. आई शैल हैव, ये लिख दिया. उसके बाद अदर वर्ड्स, यानी अ हाउस लिख दिया. अब V3 कंस्ट्रक्टेड लिख दिया. आपका सेंटेंस क्या हो गया? दूसरे तरीके से, आई शैल हैव अ हाउस कंस्ट्रक्टेड. एक एग्जाम्पल और लीजिए. वह अपनी गाड़ी मरम्मत नहीं करवाया. किसी से करवाने का अर्थ आ रहा है, वह अपनी गाड़ी मरम्मत नहीं करवाया, दूसरे से करवाने का सेंस आ रहा है. तब इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे. साथ में टेंस का भी ख्याल रखना है. वह अपनी गाड़ी मरम्मत नहीं करवाया, कौन सा टेंस? तो ध्यान से देखोगे तो ये सिंपल पास्ट टेंस है. तो सिंपल पास्ट टेंस में है तो डिड में नॉट लगा करके, तो लगा, इस डिड में नॉट लगाएंगे, साथ में इस स्ट्रक्चर का ख्याल रखकर ऐसे सेंटेंस बना देंगे. ही डिड नॉट किए. अब उसके बाद गेट या हैव, दोनों में से कोई एक. गेट के बाद अदर वर्ड्स मतलब क्या है? वह अपनी गाड़ी मरम्मत नहीं करवाए, यानी अपनी गाड़ी. तो हिज व्हीकल लिखिए. हिज व्हीकल लिख दिया. अब गेट के ठीक बाद कभी कभी लोग V3 लगा देते हैं, यही गलती करते हैं. गेट के बाद अदर वर्ड्स लगाएंगे, उसके गेट के बाद अदर वर्ड्स. अब उसके बाद V3, तो रिपेयर्ड ऐसे लिख दीजिए. रिपेयर्ड ऐसा लिख दिया. आपका सेंटेंस हो गया, ही डिड नॉट गेट हिज व्हीकल रिपेयर्ड. व्हीकल का मतलब गाड़ी. यहां पर हम लोग गेट का यूज करके बनाए. अब गेट ना लिखकर हम लोग गेट के जगह पर हैव भी लिख सकते हैं, तो सेंटेंस ऐसे हो जाएगा. सब कुछ, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम. सब कुछ एक ही चीज, सब कुछ एक ही रहेगा. केवल गेट ना लिखकर गेट के स्थान पर हम लोग हैव कर देंगे. सेंटेंस ऐसा बन जाएगा, ही डिड नॉट हैव हिज व्हीकल रिपेयर्ड. हम दोनों तरीकों से हम लोग बोल सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है. एक और एग्जांपल लो. रवि प्रत्येक महीने अपना बाल कटवाता है, किसी दूसरे से काम करवाता है. इट मीन्स इस स्ट्रक्चर का यूज होगा. प्रत्येक महीने अपना बाल कटवाता है, जाता है, जाती है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है. प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको आप कहते हैं, उसका भी ख्याल रखना है. अफर्मेटिव सेंटेंस में तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता नहीं है. तो वही बता रहे हैं कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत ना हो तो इस ऑक्सिलरी वर्ब को नहीं लिखिए. सेंटेंस कैसे होगा? ऐसे, रवि गेट्स कर दिया. ये गेट्स क्यों किए? जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, रवि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, वर्ब में एस लगाने से या ईएस लगाने से सिंगुलर बनता है. तो रवि गेट्स, रवि ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं है, नहीं लिखे, इसमें आगे रवि गेट्स. अब गेट के बाद क्या है? अदर वर्ड्स. तो अदर वर्ड्स, अपना बाल, ही इज हेयर ऐसे लिखिए. ही इज हेयर लिख दिया. गेट के बाद अदर वर्ड्स है, ही इज हेयर लिख दिया. अदर वर्ड्स के बाद V3 है. कट का तीनों फॉर्म क्या होता है? कट कट कट. V3 भी कट ही होता है, लिख दीजिए.
कट V3 लिख दिए। अब जो शब्द बच गया प्रत्येक महीने, एवरी मंथ, अंत में लिख दिया। आपका सेंटेंस क्या हो गया? रवि गेट्स हिज हेयर कट एवरी मंथ। ये मैंने अपना कार धुलवा लिया है, इसका जरा कैसे बनाएंगे देखो। मैंने अपना कार धुलवा लिया है, पहले तो धोने का काम मीन्स वॉश, वॉश का मतलब धोना, यानी धोने का काम खुद नहीं किसी से करवाया गया है, यानी दूसरे से काम करवाने का बोध हो रहा है, यानी इस स्ट्रक्चर का यूज होगा आई हैव गॉट माई कार वॉश्ड, ऐसे होगा। कैसे? क्यों? सब्जेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पर, सब्जेक्ट आई के मुताबिक हैव किया। फिर गेट का V3 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हैज हैव के बाद V3 लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो गॉट किए गेट का V3, उसके बाद अदर वर्ड्स माई कार, उसके बाद V3 वॉश्ड हो गया। आई हैव गॉट माई कार वॉश्ड, ये तो करवा लिए। अब इसको हैव की मदद से बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, आई हैव हैड माई कार वॉश्ड, यही हो जाएगा अगर हैव की मदद से बनाए तब। अब जरा ध्यान से देखो ये कैसे हुआ। सब्जेक्ट हो गया आई, अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैव तो यूज होगा ही। अब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग को लगाना है हैव। अब हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव के बाद V3 लगता है, तो हैव के बाद हम फिर हैव को यूज हम लोगों को करना है, तो हैव का V3 अब यूज होगा, क्योंकि हैव के बाद तो V3 ही आता है, तो हैज या हैव का V2 और V3 क्या होता है? हैड, इसलिए हैड का यूज किए। और इसके बाद अदर वर्ड्स और V3, अदर वर्ड्स माई कार, फिर V3 वॉश्ड हो गया, सेंटेंस हो गया आई हैव हैड माई कार वॉश्ड। एक और एग्जांपल लो, वे लोग अपने स्कूटर में पेट्रोल भरवा चुके थे। ध्यान से देखिए, जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसका यूज यहां होगा, और तो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा दे हैड गॉट देयर स्कूटर फिल्ड विद पेट्रोल। कैसे हो गया? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चुके थे है तो पास्ट परफेक्ट का हैड लगा, और ऑक्सिलरी वर्ब हैड की जगह पर हैड लिखे। अब हैड के बाद गेट तो लिख नहीं सकते हैं, स्ट्रक्चर तो गेट लिखा हुआ है, लेकिन हैड के बाद V3 लगता है, तो गेट का V3 गॉट ये कर दिया। अदर वर्ड्स देयर स्कूटर, उसके बाद V3 भरना का फिल, तो फिल्ड विद पेट्रोल, सेंटेंस हो गया दे हैड गॉट देयर स्कूटर फिल्ड विद पेट्रोल। तो अभी तो गेट की मदद से बनाए, अब जरा हैव की मदद से कैसे बनेगा? ऐसे सेंटेंस हो जाएगा दे हैड देयर स्कूटर फिल्ड विद पेट्रोल। हैड दो बार कैसे? तो बिल्कुल करेक्ट है ये सेंटेंस। देखो कैसे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखे, ये भर चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड होता है इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पर हैड लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, तो सब्जेक्ट के बाद हैड लिखे। अब उसके बाद हैव का यूज करना है, तो हैड के बाद भी तो हमेशा V3 ही लगता है, तो ये हैव भी किस में बदल जाएगा? हैड में। उसके बाद अदर वर्ड्स देयर स्कूटर, और उसके बाद V3 फिल्ड विद पेट्रोल, जो शब्द है लिख दिए, तो सेंटेंस हो गया दे हैड देयर स्कूटर फिल्ड विद पेट्रोल। तो तुम इस बात को ऐसे कंक्लूड कर सकते हो, नोट पॉइंट बनाकर तुम ऐसे समझो कि इसके पहले जैसे टेंस या स्ट्रक्चर तुम ट्रांसलेशन बनाते हो बनाओ, गेट या हैव दोनों में से कोई एक, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद V3, ये किसका मतलब देता है? कोई काम करवाना, ध्यान रहे, कोई काम करना नहीं, काम करवाना। ये जहां चाहो तुम यूज करो स्ट्रक्चर में, टेंस में। जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर पर सेंटेंस हम देते हैं ऐसे, मुझे इस घर को सजवाना है, डेकोरेट, सजाना, यानी मुझे इस घर को सजाना है नहीं, सजवाना है, किसी और से सजाने का काम करवाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे? जैसे आप जानते हैं टेंस स्ट्रक्चर वो सब ठीक है, सबका यूज करें, केवल जब कोई काम करवाना रहेगा तो जो स्ट्रक्चर टेंस आप जानते हैं उसको तो यूज कीजिए ही, और जिस काम को करवाना है उसमें गेट या हैव दोनों में से कोई एक, अदर वर्ड V3 का यूज करके बनाए। जैसे कि अभी देखो, मुझे इस घर को सजवाना है, तो स्ट्रक्चर नंबर 3 है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, तीनों में से कोई एक प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले इतना तो हम लिख दिए, आई हैव टू। अब आई हैव टू के बाद क्या डेकोरेट लिख दें? अगर लिखेंगे आई हैव टू डेकोरेट तो हिंदी अर्थ क्या आ जाएगा? मुझे सजाना है, यानी
इस वर्ब को सजाने का वर्ब को खुद नहीं करना है, दूसरे से करवाना है। यानी जिस वर्ब को, जिस काम को दूसरे से करवाना है उसको कैसे लिखोगे? गेट, हैव, अदर वर्ड्स और वो वर्ब जो तुमको करवाना है V3 फॉर्म में ऐसे लिख दो। तो आई हैव टू, अब सजाना है तो आई हैव टू डेकोरेट ना करके क्या लिख देंगे? गेट दिस हाउस डेकोरेटेड। V3 डेकोरेटेड ऐसे कर देंगे। और अगर तुम हैव की मदद से बनाना चाहते हो तो पहले तो आई हैव टू इतना तो लिखे। अब गेट ना लिख के हम यहां पर क्या कर देंगे? हैव दिस हाउस डेकोरेटेड, यानी V3 हम ऐसे ही बोल सकते हैं, मुझे इस घर को सजवाना है, आई हैव टू गेट दिस हाउस डेकोरेटेड, आई हैव टू हैव दिस हाउस डेकोरेटेड। मुझे बाल कटवाना है, आई हैव टू गेट माई हेयर कट, आई हैव टू हैव माई हेयर कट। जैसे मान लो कि स्ट्रक्चर नंबर 1 पर आया, मैं इस टीवी को मरम्मत करवाने वाला हूं, तो करवाने वाला हूं, जाने वाला हूं, स्ट्रक्चर नंबर 1 है। जैसे आप यूज करते हैं बनाइए, आई एम टू इतना तो कर दिया, और जो काम करवाना है यानी रिपेयर करवाना है तो रिपेयर वर्ब है, तो उस वर्ब को कैसे यूज करोगे? गेट या हैव, फिर अदर वर्ड्स और उस वर्ब का V3 यूज करोगे। तो क्या कर दोगे? आई एम टू गेट दिस टीवी रिपेयर्ड या आई एम टू हैव दिस टीवी रिपेयर्ड। इन दिस वे बनाते रहना।